रुद्राक्ष ने धीरे से, मैंने श्याम बाबा से बात कर ली है। उन्होंने दोनों की अस्थियों को सुरक्षित रखा हुआ था, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम वापस आओगी और अपने हाथों से अपने माँ बाबा को अंतिम विदाई दोगी। तुम्हें हिम्मत रखना होगा रश्मि, अब बस तुम्हें हिम्मत रखना होगा। बाकी मैं हूँ संभालने के लिए, सब संभाल लूंगा, रुद्राक्ष ने कहा तो रश्मि ने सिर उठाकर नम आंखों से रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिससे उसने कभी इतनी नफरत की थी, आज वही उसका पति, आज उसके इस दुख के समय में उसके साथ खड़ा था और उसको हिम्मत बंधा रहा था। रुद्राक्ष ने रश्मि को खुद से अलग किया, फिर उसे सोफे पर बैठाकर घुटनों के बल बैठ गया और उसे पानी पीने के लिए गिलास उसके होंठों से लगा दिया। रश्मि एकटक रुद्राक्ष की ओर ही देख रही थी, वही रुद्राक्ष इन सब से बेखबर बस रश्मि की फिक्र कर रहा था। 1 घंटे बाद वो दोनों रुद्राक्ष के प्राइवेट एयरपोर्ट पर थे। रुद्राक्ष इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था, वहीं रश्मि की एकटक नजरें रुद्राक्ष के ऊपर ही टिकी थी। तभी रुद्राक्ष की फोन पर बात करते हुए उसकी नज़र रश्मि पर चली गई, जिसकी वजह से रश्मि ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली थी। ये देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने कदम धीरे धीरे रश्मि की तरफ बढ़ा दिए और जाकर उसके बगल में बैठ गया। रश्मि को भी अपने बगल में रुद्राक्ष की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी धड़कन की रफ्तार तेज हो गई थी। रुद्राक्ष उसके बिल्कुल करीब आकर उसके कान के पास आते हुए बेहद आकर्षक आवाज में, बीवी अपने पति को चोरी चोरी देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे पूरे हक से देख सकती हो, कहकर रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए रश्मि की तरफ देखने लगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रश्मि की नजरें अपने आप ही रुद्राक्ष की तरफ उठ गई, लेकिन फिर जल्दी से हटा ली, जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। रुद्राक्ष ने देखा तो फिर मुस्कुरा दिया, वैसे बीवी, आज तुम्हारी आंखें कुछ ज्यादा ही गुस्ताखी कर रही हैं। वो तुम्हारा कहना मानने को तैयार नहीं है, तो फिर तुम क्यों अपनी इन खूबसूरत आंखों को कष्ट दे रही हो? तुम चाहो तो अभी ही मुझे जी भरकर देख सकती हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, रुद्राक्ष ने कहा तो रश्मि के गाल गर्म हो गए। रुद्राक्ष ने रश्मि के गर्म गाल देखे तो उस पर उसे बहुत ज्यादा प्यार आने लगा। वो धीरे से रश्मि के गाल पर अपने होंठ रख दिए, जिसे महसूस कर रश्मि की सांसें ही रुक गई, उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। रुद्राक्ष उससे अलग हुआ और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। रुद्राक्ष के जाते ही रश्मि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर में वो दोनों रश्मि के अपने शहर बनारस में पहुंच गए थे। रश्मि ने जैसे ही अपने कदम अपने शहर में रखा, उसकी आंखें भर आईं। उसका अपना शहर था वह, जहां उसने जन्म लिया था, जो उसकी अपनी यादें थी, उसके अपने माँ बाबा की छत छाया थी, उसका अपना शिव जी का मंदिर था, जिसकी सेवा उसके बाबा पूरी श्रद्धा से करते थे। रुद्राक्ष को भी वहां काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसकी रश्मि से पहली मुलाकात एक बाजार में हुई थी, जब रश्मि ने भरे बाजार में रुद्राक्ष से आंखें मिलाकर गुस्से से बात की थी। कितना गुस्सा हुआ था तब वो, लेकिन रश्मि पर नहीं, उस व्यक्ति पर जिसकी वजह से रश्मि ने उसकी आंखों में गुस्से से देखा था, और फिर उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी थी, जो रुद्राक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसलिए रुद्राक्ष ने उस व्यक्ति को पूरे बाजार में सबके सामने आग के हवाले करवा दिया था। लेकिन रुद्राक्ष का यही रूप रश्मि की नफरत की वजह बन गया था, और आज रश्मि उसकी थी, जिसकी आंखों में वो अपने लिए प्यार साफ साफ देख पा रहा था। ये सोचते ही रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो रश्मि के पास अपना हाथ आगे करते हुए चले। बीवी रश्मि ने रुद्राक्ष को देखा और फिर उसके हाथ में धीरे से अपना हाथ दे दिया। रुद्राक्ष रश्मि को लेकर कार की तरफ बढ़ गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही रश्मि ने एयरपोर्ट के बाहर देखा तो आसपास लोगों की काफी भीड़ जमा थी। लगभग पूरा बनारस वहां जमा हुआ था। रश्मि ने देखा तो हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके अपने लोग रुद्राक्ष से इतना प्यार करते होंगे, उसकी इतनी इज्जत करते होंगे। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा व्यक्ति रुद्राक्ष के सामने आया और उनके पैरों में गिर पड़ा।
किंग, हम धन्य हुए आपको यहाँ पुनः देखकर। हमें तो लगा था अब आप हमें दर्शन देने आएंगे ही नहीं। हम धन्य हो गए किंग, आपके कदम हमारे बनारस की धरती पर पड़ते ही हमारा पूरा बनारस धन्य हो गया। उस व्यक्ति के रुद्राक्ष के पैरों में गिरते देख रुद्राक्ष के बॉडीगार्ड उस व्यक्ति को हटाने के लिए आगे आने को हुए कि रुद्राक्ष ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। फिर उस व्यक्ति को उठाकर खड़े करते हुए, काका आप प्लीज ये मत किया कीजिए, हम आपके पुत्र जैसे हैं। और वैसे अब आपका पोता कैसा है, उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ? रुद्राक्ष ने पूछा तो रश्मि हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी और फिर कभी उस बूढ़े व्यक्ति को देखती। वो बूढ़ा व्यक्ति भाव विभोर होते हुए, किंग आपकी दया से मेरा पोता अब काफी हद तक स्वस्थ हो गया है। अगर आप समय पर उसे नहीं बचाते तो आज हम अपने मरे हुए बेटे को कभी मुंह भी नहीं दिखा पाते। किंग आप केवल हमारे किंग ही नहीं, हमारे भगवान है। रश्मि ने सुना तो उसकी हैरानी फिर से बढ़ गई। रुद्राक्ष केवल मुस्कुरा दिया और फिर बोला, हमने कुछ नहीं किया काका, जो भी किया है आपके और हमारे भगवान ने किया है। ये उन्हीं की नगरी है और देखा जाए तो भगवान शिव ही इस नगरी की राजा है और हम बस एक तुच्छ से मानव। अगर उस दिन मैं ना भी होता तो भी आपके पोते को कोई ना कोई बचाने जरूर आता, क्योंकि आपके पोते को अभी जीना था। और सच कहूँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया अपना फर्ज समझकर किया। और बाकी आप बार बार मेरे सामने अपने हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे बड़े हैं और पिता समान है, कहकर रुद्राक्ष मुस्कुरा दिया। रश्मि की नजरें बस रुद्राक्ष के ऊपर ही टिककर रह गई थी। तभी रुद्राक्ष ने वापस रश्मि का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। रुद्राक्ष के स्पर्श से रश्मि अपने सेंस में वापस आई और अपने हाथ की तरफ देखने लगी जिसे रुद्राक्ष ने पकड़ा था। तभी रुद्राक्ष के गार्ड ने कार का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। रुद्राक्ष दूसरी तरफ से रश्मि के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। रश्मि ने देखा तो रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। रुद्राक्ष को फिर से रश्मि की नजरें अपने ऊपर फील हुई तो उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से रश्मि के कान के पास आकर बोला, बीवी अब बैठ भी जाओ, तुम्हारे पास पूरा समय है मुझे देखने के लिए। तुम कहना तो मैं तुम्हारे सामने से हिलूंगा भी नहीं, तुम जी भरकर मुझे देख लेना, तुम्हारा ही हूँ, कहकर रुद्राक्ष ने रश्मि की तरफ देखते हुए एक आंख दबा दी। रश्मि ने देखा और फिर नजरें हटाकर तुरंत से अंदर बैठ गई। रुद्राक्ष भी दूसरी तरफ से जाकर बैठ गया। गार्ड ने दरवाजा बंद किया और दूसरी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी का कारवां आगे बढ़ गया। रुद्राक्ष के फोन अंकित का मैसेज फ्लैश हुआ, जिसे देख रुद्राक्ष ने अंकित को फोन घुमा दिया। वहीं रश्मि अब भी रुद्राक्ष और उस बूढ़े व्यक्ति की बातों में उलझी हुई थी। आखिर रुद्राक्ष और रश्मि की पहली मुलाकात उसे भी याद आ गई थी, जिसमें उसने रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा गलत समझ लिया था। उसकी क्रूरता को उसने अपने आंखों से देखी थी, लेकिन यहाँ आज का वह दृश्य तो बिल्कुल अलग था। क्या हमने रुद्राक्ष को गलत समझ लिया था? क्या रुद्राक्ष एक अच्छे इंसान है? रश्मि ये सब सोचते हुए रुद्राक्ष की ओर ही देख रही थी। आखिर वो उसके साथ रहकर रुद्राक्ष को समझने लगी थी। इतना तो वो जान ही गई थी कि तब में और अब में रुद्राक्ष में बहुत अंतर था। वहीं रुद्राक्ष रश्मि की नज़रों को अपने ऊपर महसूस करके मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार उसने पलटकर रश्मि की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वो उसे असहज नहीं करवाना चाहता था। कुछ देर में वो दोनों रुद्राक्ष के महल पहुंच चुके थे। रश्मि ने उस महल की ओर देखा तो फिर से उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जब वो विक्रम से भागती हुई यहाँ आई थी और फिर उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। रुद्राक्ष से उसकी शादी हो गई थी। रुद्राक्ष कार से बाहर आया और फिर रश्मि की तरफ का दरवाजा खोलकर रश्मि की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। रश्मि ने देखा, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख बाहर आ गई। रुद्राक्ष उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। रुद्राक्ष रश्मि के चेहरे की ओर ही देख रहा था। इस वक्त रश्मि के चेहरे पर बहुत सारे इमोशन थे। रुद्राक्ष उसे अपने मास्टर बेडरूम में लाया और फिर रश्मि का हाथ छोड़ दिया। रश्मि ने पूरे कमरे को देखा। वो कमरा काफी बड़ा था।
बिल्कुल मुंबई के महल में रुद्राक्ष के रूम के जैसा। रश्मि पूरे कमरे को बहुत ध्यान से देख रही थी। रुद्राक्ष रश्मि की ओर देखते हुए, बीवी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हमें तुम्हारे घर की तरफ भी जाना है। उसके बाद हम शिव मंदिर चलेंगे। श्याम बाबा हमें वहीं मिलेंगे, रुद्राक्ष ने कहा तो रश्मि उसकी तरफ देखने लगी। अपने घर के बारे में सुनकर उसकी आंखें भर आई थीं। वो झट से रुद्राक्ष के सीने से लग गई। रुद्राक्ष तो पहले चौंक गया, क्योंकि ये पहली बार था जब रश्मि खुद से रुद्राक्ष की तरफ अपने कदम बढ़ाई थी। रुद्राक्ष ने भी उसके पीठ और कमर पर अपनी बाहें कस दी। समझ सकता था वो रश्मि इस वक्त कैसा महसूस कर रही होगी। रुद्राक्ष बस उसका सिर सहलाते हुए शांत करने लगा। जारी है। लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।